दोनों इन्वर्टर्स 3 फेज सप्लाई के साथ आते हैं, यानी कि इनकी इनपुट सप्लाई भी 3 फेज है, इनकी आउटपुट सप्लाई भी 3 फेज है। टच एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है पैरामीटर्स को कंट्रोल, फिजिकली कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए। तो इन सिस्टम्स के साथ आप हर टाइप की बैटरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो ट्यूबलर हो, चाहे लेड एसिड हो, चाहे लिथियम हो। 5 इयर्स की कंप्लीट वारंटी कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़काउर रहमान और आप देख रहे हैं FPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं, जो कि इन्वरएक्स कंपनी के लेटेस्ट सीरीज नाइट्रॉक्स IP65 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर्स है। बेसिकली ये दो इनके, एक तो ऑलरेडी 12 किलोवाट चल रहा था, लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। साथ ही इसके एक 18 किलोवाट का मॉडल भी आ गया इनका। अब 18 किलोवाट की बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती थी कि जहां पे हमें 12 किलोवाट के 2 इन्वर्टर लगाने पड़ते थे, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते थे। यहाँ 8-8 किलोवाट के 3 या 6-6 किलोवाट के 3 इन्वर्टर्स लगाने पड़ते थे। तो यहाँ पे कंपनी ने 18 किलोवाट का सिंगल यूनिट 3 फेज IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसकी आज बेसिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्स हम दोनों इन्वर्टर्स की आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये दोनों इन्वर्टर्स 3 फेज सप्लाई के साथ आते हैं, यानी कि इनकी इनपुट सप्लाई भी 3 फेज है, इनकी आउटपुट सप्लाई भी 3 फेज है। 3 फेज सप्लाई के बगैर ये इन्वर्टर्स फंक्शन नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर बात कर ली जाए तो इन इन्वर्टर्स में आपको 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिसमें आप ट्यूबलर बैटरी भी लगा सकते हैं, ट्रॉय बैटरी भी लगा सकते हैं और लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, खास तौर पे 18 किलोवाट में। इसके अलावा इन दोनों इन्वर्टर्स में आपको टच एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है पैरामीटर्स को कंट्रोल, फिजिकली कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए। इन दोनों इन्वर्टर्स में आपको वाईफाई बिल्ट इन मिल जाता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए और कंपनी के पास इसका एक्सेस रखने के लिए, ताकि किसी भी किस्म की अपडेट या पैरामीटर्स में कोई चेंजिंग करनी हो तो कंपनी इजीली इसको चेंज कर सकती है। इसके अलावा इन इन्वर्टर्स में आपको बिल्ट इन डुअल आउटपुट भी मिल जाती है हैवी लोड और लाइट लोड के लिए, कि इन केस आप ट्यूबलर बैटरीज पे जाते हैं या लिमिटेड लिथियम बैटरी पे जाते हैं, बैकअप पे जाते हैं, तो आप हैवी लोड को इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं, ताकि लाइट लोड आपका लॉन्ग टाइम बैकअप आपको देता रहे। इसके अलावा इन इन्वर्टर्स में अगर बात कर ली जाए सोलर कैपेसिटी के हवाले से, तो 12 किलोवाट के ऊपर आप 15 से 16 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं और हर साइज के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 18 किलोवाट पे आप 24 से 25 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं और हर साइज के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इन दोनों इन्वर्टर्स के साथ किसी भी टाइप के, किसी भी तरह के सोलर पैनल्स की कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं है। अगर इन सिस्टम के साथ बैटरीज की बात कर लीजिए, तो इन सिस्टम्स के साथ आप हर टाइप की बैटरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो ट्यूबलर हो, चाहे लेड एसिड हो, चाहे लिथियम हो। इनकी ऑपरेटिंग 48 वोल्ट है, आपने 48 वोल्ट पूरे करने, जो कि मस्ट होते हैं इन इन्वर्टर्स के लिए। तो इन इन्वर्टर्स की जो इस वक्त मार्केट प्राइस है, जो इन्वर्टर है आपका 12 किलोवाट का, इसकी प्राइस इस वक्त एस्टिमेटेड मार्केट में 9.5 से 10 लाख के अराउंड चल रही है, क्योंकि हर एरिया में हर ट्रेडर के पास डिफरेंट प्राइसेस होती हैं और वो क्वांटिटी बेस्ड होती है। जो जितनी ज्यादा क्वांटिटी उठाता है उसको उतना कम रेट मिलता है और उस हिसाब से वो सेल करता है, फिर अपने एक्सपेंस भी देखते हैं। इसी तरह जो 18 किलोवाट है, इसकी जो प्राइस हमारे पास पहुंची है, वो एस्टिमेटेड जो इनकी प्राइस है वो 14 से 15 लाख के अराउंड इसकी प्राइस पहुंची है। बाकी रेगुलर रनिंग में स्टॉक, रेडी स्टॉक आने के बाद ही एग्जैक्ट इन्फॉर्म होगा या कंफर्म होगा कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। लेकिन जो लोग 3-3, 4-4 इन्वर्टर्स में जाते थे, उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन है। इन इन्वर्टर्स की अगर वारंटी की बात कर ली जाए, तो इन दोनों इन्वर्टर्स की आपको 5 इयर्स की कंप्लीट वारंटी कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। एक इसके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है इन 3 फेज इन्वर्टर्स में, कि इनमें लोड बैलेंसिंग का बहुत बड़ा फीचर है। अब जो 12 किलोवाट है वो एक फेज पे 6 किलोवाट लोड चला सकता है, जो 18 किलोवाट है वो एक फेज पे 9 किलोवाट तक का लोड चला सकता है, अगर आपका अनबैलेंस्ड लोड हो। तो इन्वरएक्स कंपनी के ऑलरेडी जो मार्केट में इन्वर्टर्स आ रहे हैं, आपको पता है आज 6 किलोवाट हो गया, या 8 किलोवाट हो गया, 12 किलोवाट हो गया, बहुत ही रिलायबल इन्वर्टर्स थे, अच्छी सर्विसेज भी थी, अच्छा रिजल्ट भी था, एफिशिएंसी भी अच्छी थी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इनका जो नया लेटेस्ट मॉडल है, ये भी इसी कैटेगरी में डिजाइन किया गया, जो कि बहुत ही हैवी वेट डिजाइंड इन्वर्टर है। तो ये बेसिकली इनका बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो कि ऑलरेडी हम एक प्रोजेक्ट में यूज भी कर चुके हैं, सेकंड भी हमारे प्रोजेक्ट में आएगा इंशाल्लाह। तो आपको इसका एक कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू अपलोड करेंगे, जिसमें प्रैक्टिकली इसकी चेकिंग टेस्टिंग भी होगी। इनिशियल बेसिस पे लोगों की जो ये बेसिक
क्वेरीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन थी। और इसमें जो 3 फेज इन्वर्टर्स में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि 3 फेज सप्लाई मस्ट होती है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं करते। ये उन एरियाज में इंस्टॉल होगा जहां पे 3 फेज का इशू नहीं होता। तो इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।